नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात आगरा, उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। आगरा के शास्त्रीपुरम के ई ब्लॉक स्थित भावना एरोमा कॉलोनी निवासी कारोबारी उदित बजाज 7 जून 2023 की रात 9 बजे थाना सिकंदरा पहुंचे। वे बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने एसएचओ अनंत कुमार शाही को पत्नी के लापता होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी 40 साल की पत्नी अंजलि बजाज 3 बजे यमुना किनारे ककरेटा में वनखंडी महादेव मंदिर में पूजा करने गई थी, लेकिन अब तक वापस नहीं आई है। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रात में ही अंजलि की तलाश शुरू कर दी। एसएचओ आनंद कुमार शाही पुलिस टीम के साथ वनखंडी महादेव मंदिर जा पहुंचे। उन्होंने मंदिर के चप्पे चप्पे में अंजलि की तलाश की, लेकिन अंजलि बजाज का कोई सुराग नहीं मिला। उदित बजाज का आगरा में जूते के धागे का काम है। संजय पैलेस में उनकी दुकान है। परिवार में इकलौती 15 साल की बेटी कंचन के अलावा उदित के वृद्ध माता पिता साथ रहते हैं। दूसरे दिन पुलिस ने पति उदित बजाज से पूछताछ की। कारोबारी उदित ने बताया कि वो पत्नी के साथ मंदिर कार से गए थे। कंचन भी घर से कहीं चली गई थी। उसका फोन आया। उसने बताया, पापा वो सिकंदरा में हाईवे पर अमर उजाला के पास खड़ी है, आप मुझे ले जाओ। पत्नी को मंदिर पर छोड़कर वो बेटी को लेने पहुंचे। रास्ते में कंचन का फोन आ गया कि वो घर पहुंच गई है, अब आने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी दादी से भी बात करा दी। उदित एक बार झुंझलाए, फिर वे पत्नी को लेने के लिए वापस मंदिर पहुंचे, लेकिन वहां पत्नी नहीं मिली। उदित को लगा कि पत्नी अकेले घर चली गई होगी। वो घर आए तो वहां पत्नी नहीं थी। पत्नी का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। वो एक बार फिर मंदिर पहुंचे। अंजलि को काफी तलाश किया, लेकिन वो वहां नहीं मिली। परिचितों और रिश्तेदारों के यहाँ भी पता किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पत्नी के ना मिलने पर वो घबरा गए। शाम तक इंतजार किया। इसके बाद ही वे रात में थाने पहुंचे। पत्नी के लापता होने के दूसरे दिन यानी 8 जून को एक व्यक्ति का पुलिस के पास फोन आया। उसने बताया कि वनखंडी मंदिर के पास जंगल में एक महिला की लाश पड़ी है। सूचना पर पुलिस वनखंडी महादेव मंदिर पहुंची। ये मंदिर यमुना किनारे स्थित है। मंदिर से यमुना करीब 700 मीटर की दूरी पर है। मंदिर के आसपास जंगल भी है। वनखंडी महादेव मंदिर से करीब 900 मीटर दूर ककरेटा के जंगल में रास्ते के बराबर में बने गड्ढे में नाले के पास एक महिला की लाश पड़ी थी। उदित बजाज ने गुमशुदगी दर्ज कराते समय अपनी पत्नी की फोटो भी पुलिस को दे दी थी। पुलिस ने फोटो से मिलान किया तो वो लाश अंजलि बजाज की ही निकली। अंजलि की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी। गर्दन और पेट पर गहरे घाव थे। पुलिस ने आशंका व्यक्त की कि अंजलि की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। देखने से लग रहा था कि हत्या के बाद लाश को घसीटकर नाले के पास गड्ढे में फेंककर हत्यारा मृतका का मोबाइल लेकर फरार हो गया। सूचना पर डीसीपी विकास कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने लाश व घटनास्थल का मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। शव को घसीटने के निशान व मृतका की एक चप्पल भी घटनास्थल पर मिली थी। लाश मिलने पर पति उदित बजाज को सूचना दी गई। उदित ने घटनास्थल पर पहुंचकर लाश की शिनाख्त अपनी पत्नी अंजलि बजाज के रूप में की। पत्नी का शव देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगे। पुलिस ने मौके की जरूरी कार्रवाई निपटाकर लाश को मोर्चरी भिजवा दिया। अब अंजलि की गुमशुदगी का मामला कत्ल के मामले में धारा 302/34/120 में तब्दील हो चुका था। अंजलि बजाज हत्याकांड के खुलासे के लिए डीसीपी विकास कुमार के निर्देश में पुलिस की 6 टीमें बनाई गई। पुलिस ने कारोबारी उदित बजाज के निवास शास्त्रीपुरम और वनखंडी मंदिर के बीच 9 किलोमीटर के फासले में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच का काम शुरू कर दिया। मंदिर के पास से जिस रहस्यमय तरीके से अंजलि गायब हुई थी और जिस तरह से उनकी हत्या की गई थी, उससे साफ था कि किसी ने ये काम पूरी तैयारी से किया है। आखिर वो हत्यारा कौन हो सकता है? पुलिस को लगा कि अंजलि की हत्या कारोबारी दुश्मनी के चलते तो नहीं की गई,
लेकिन इसके लिए पुलिस को पुख्ता सबूतों की जरूरत थी। पुलिस ने पति उदित बजाज के मोबाइल कॉल की जांच की, लेकिन उन्हें कोई शक वाली बात नजर नहीं आई। पुलिस को शक हो रहा था कि कहीं उदित बजाज ही अपनी पत्नी की हत्या करके ये सब नाटक तो नहीं किया। पुलिस ने उदित से सवाल जवाब भी किए। उन्होंने पुलिस को सच्चाई बता दी। उनकी बात सुनकर पुलिस को उनकी बेटी कंचन पर शक हुआ। बेटी कभी मंदिर तो कभी हाईवे पर माँ और पिता को क्यों बुला रही थी। उदित बजाज की 15 साल की बेटी कंचन इस समय 11वीं कक्षा में पढ़ रही है। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वो घबरा गई और फूट फूट कर रोने लगी। घर वालों व पुलिस ने किसी तरह किशोरी को शांत कराया। उसने बताया कि मां की हत्या के बारे में उसे कुछ नहीं पता। पुलिस ने कंचन का मोबाइल चेक किया। सोशल मीडिया प्रोफाइल और गैलरी में एक युवक के साथ फोटो मिले। कंचन से पूछा गया, ये कौन है? उसने कहा, ये प्रखर गुप्ता है। पुलिस ने उसके फोन की गैलरी में एक एक फोटो को खंगाला। एक फोटो में कंचन युवक के साथ बाइक पर बैठी थी। बाइक पर नंबर दिखाई दे रहा था। पुलिस ने उस नंबर को चेक किया। प्रखर गुप्ता निवासी दयालबाग आगरा का नाम और पता निकलकर सामने आया। तब पुलिस को कुछ आशंका हुई। पुलिस ने पूछा, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इस पर कंचन ने मना कर दिया। प्रखर के साथ उसके तमाम फोटो देखकर पुलिस को शक तो होने लगा था, लेकिन पुलिस ने बड़ी खामोशी से प्रखर गुप्ता के बारे में जानकारी करनी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस इस हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने में जुट गई। कंचन का मोबाइल फोन पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। मोबाइल से कंचन ने चैट्स और कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। पुलिस उन्हें रिकवर कर रही थी। पूछताछ के लिए पुलिस कंचन को थाने ले आई। जब पुलिस की जांच आगे बढ़ने लगी तो सभी के होश उड़ने लगे। घटना की जानकारी होने पर उदित के बुजुर्ग माता पिता भी हिल गए। बाबा दादी को रातिन की चिंता सताने लगी। परिजनों की खुशहाल जिंदगी में अचानक भूचाल सा आ गया था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। सभी प्रार्थना कर रहे थे कि काश कंचन घिनौनी साजिश का हिस्सा ना निकले। यदि ऐसा हुआ तो उनका बेटा उदित अकेला रह जाएगा। पति पत्नी ने बेटी को लेकर बड़े बड़े सपने सजो रखे थे। कारोबारी उदित बजाज की पत्नी अंजलि की मौत अत्यधिक खून बह जाने के कारण हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि अंजलि की छाती और पेट पर चाकू से प्रहार किए गए थे। इससे यह अनुमान लगाया गया कि अंजलि ने हत्यारे से अपने बचाव का प्रयास किया। इसी दौरान उसे चोटें लगी थी। पुलिस की शुरुआती जांच में शक ये उठा कि आखिर अंजलि अपने घर से चलकर मंदिर पहुंची, लेकिन जंगल में क्यों गई। इसकी जांच के लिए पुलिस ने उनके फोन की व्हाट्सएप चैट निकाली। इससे पता चला कि अंजलि की बेटी के फोन से ही मैसेज आया था, जिसमें लिखा था कि वो अपने दोस्तों के साथ कखरेटा जंगल में महादेव मंदिर के पास है। इस वजह से अंजलि कंचन की तलाश में उस जंगल में चली गई थी। अब पुलिस को यही से शक हो गया कि अंजलि मर्डर केस में उनकी बेटी का कुछ ना कुछ हाथ तो जरूर है, या फिर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। पुलिस ने जब बेटी व मां के मोबाइलों की कॉल डिटेल्स निकाली, तब जांच से पता चला कि घटना वाले दिन 7 जून को कंचन ने अपनी मां अंजलि व एक अन्य नंबर पर दोपहर में 2:30 बजे से 4 बजे तक के बीच में 47 बार फोन किए थे। पुलिस ये जान गई थी कि कुछ तो है जो कंचन छिपाना चाहती है। एसएचओ आनंद कुमार शाही का ऐसा अनुमान था कि कंचन ने ही अपनी मां को हत्या आरोपियों के सामने तक भेजा था। पुलिस ने प्रखर गुप्ता के मोबाइल नंबर की कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। पुलिस ये देखना चाहती थी कि प्रखर 7 जून को कहां था। रिपोर्ट से पता चला कि घटना वाले दिन यानी 7 जून को दोपहर 12 बजे तक प्रखर आगरा में ही था। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया था। पुलिस को जांच में पता चला कि अंजलि पति के साथ जब मंदिर पर पहुंची थी और गायब हुई थी, इस समय अवधि में प्रखर गुप्ता का तो नहीं, लेकिन एक अन्य मोबाइल नंबर उस समय वनखंडी महादेव मंदिर के पास मौजूद था। यानी वारदात के समय मृतका अंजलि और उस गुमनाम मोबाइल की लोकेशन एक ही जगह पर थी। दोनों ही फोन एक ही टावर से जुड़े थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ये नंबर कासगंज के गंज डुडवारा के रहने वाले सीलू का था। पता चला कि वो प्रखर गुप्ता का दोस्त है। सीलू के मोबाइल में प्रखर गुप्ता का इंस्टाग्राम अकाउंट व कंचन का व्हाट्सएप अकाउंट चल रहा था। कंचन ने अपने प्रेमी प्रखर को अपना व्हाट्सएप एक्सेस देकर उससे लोकेशन भी शेयर कर दी थी। वो मां अंजलि को लोकेशन भेजकर अपने पास बुलाता गया।
जबकि अंजलि समझ रही थी कि बेटी अपनी लोकेशन भेज रही है। इसी झांसे में वो हत्यारों के पास पहुंच गई। पुलिस ने सीलू के घर पर दबिश दी, लेकिन वो वहां नहीं मिला। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने कंचन के प्रेमी प्रखर गुप्ता की तलाश शुरू की। वो घर से फरार मिला। पुलिस शुक्रवार 9 जून 2023 की रात को उसके घर पहुंची थी। मां से प्रखर के बारे में पूछा। उसने बताया कि बेटा तो 3 दिन से बाहर है, केदारनाथ जाने की कहकर घर से निकला था। ये सुनकर पुलिस का शक और गहरा गया, जबकि उसकी लोकेशन बुधवार 7 जून दोपहर 12 बजे तक शहर में ही थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने प्रखर की तलाश में सर्विलांस की मदद ली। सुराग मिलने पर टीम उत्तराखंड और दिल्ली भेजी गई। अंजलि के लापता होने से हत्या तक की घटना सस्पेंस फिल्म की कहानी जैसी है। सातिर प्रखर गुप्ता ने हत्या से पहले पूरी तरह शोध कार्य किया था कि पुलिस कैसे पकड़ती है, पुलिस से कैसे बचना है। गहन मंथन करने के बाद हाईटेक साजिश रची गई थी। फोटो में बाइक के नंबर से पुलिस को प्रखर के बारे में पूरी जानकारी व उसका पता मिल गया था। उसके बाद कड़ियां आपस में जुड़ती चली गई। पुलिस को इस मर्डर केस की साजिश का परत दर परत खुलासा करने में 3 दिन लगे। 11 जून को खंदारी के पास से पुलिस ने 21 साल के प्रखर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्रखर से पूछताछ शुरू की तो उसने कहा, पुलिस तो रस्सी का सांप बना देती है, निर्दोष को फंसाती है, कोर्ट तो सबूत मांगता है। हत्या आरोपी के मुंह से ये बातें सुनकर पुलिस सन्न रह गई। पुलिस से डरने के बजाय हत्या आरोपी प्रखर पुलिस पर हावी था। उसने सच्ची झूठी कहानी गढ़कर पुलिस को घंटों घुमाया। फिल्मों, वेब सीरीज, सीरियलों को देखकर प्रखर ने जो सीखा था वो पूरा ज्ञान पुलिस पर उड़ेल दिया। कोर्ट में बात करेंगे। वो टूट नहीं रहा था। कहने लगा, कहाँ है उसके फिंगरप्रिंट, लोकेशन और आला कत्ल, अंजलि का मोबाइल, सबूत हो तो दिखाओ। वो पुलिस के सामने फिल्म दृश्यम का अजय देवगन बन गया था। इसके बाद पुलिस ने भी पैतरा बदला और प्रखर के सामने उसकी माँ व छोटे भाई को लेकर आई। कहा कि तुम्हारे साथ माँ और भाई भी जेल जाएंगे। इतना सुनते ही प्रखर टूट गया। उसने कहा कि अंजलि को सीलू ने मार दिया। उसने कुछ नहीं किया, उसने तो बात करने के लिए बुलाया था। वो घटना के समय सीलू के साथ था। कंचन भी प्रखर को निर्दोष बताने लगी। उसने भी कहा कि माँ को सीलू ने ही मारा है। इस पर सीलू ने कहा कि वो प्रखर को जानता है, वो गांव से उसे बहाने से बुलाकर लाया था, हम दोनों ने मिलकर हत्या की है। इसमें कंचन का भी हाथ है। प्रखर और उसकी प्रेमिका दोनों झूठ बोल रही है। पुलिस द्वारा सबूत दिखाने पर आखिर प्रखर ने अंजलि की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। प्रखर बोला, हाँ उसने अंजलि बजाज को मारा है। क्या करता, उसका प्यार उससे छिन रहा था। उसके सपने चूर चूर हो रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि कंचन से उसका करीबी रिश्ता जुड़ चुका है। वो अंजलि बजाज को नहीं मारता तो वो उसे पॉक्सो एक्ट में जेल भिजवा देती। कंचन भले ही कोर्ट में कहती रहती कि वो उससे प्यार करती है, तब भी उसे जेल जाना पड़ता, क्योंकि नाबालिग की बात कोई मायने नहीं रखती। उसने पुलिस को बताया कि हत्या में उसने अपने गांव के दोस्त सीलू की मदद ली थी। हत्या से पहले उसने व सीलू ने शराब भी पी थी ताकि अंदर से हिम्मत आ जाए। पुलिस उसे आरोपी ना बना सके, इसके लिए प्रखर ने अपनी ओर से सब कुछ किया। कंचन का व्हाट्सएप व अपना इंस्टाग्राम दोस्त सीलू के मोबाइल पर इंस्टॉल किया। उससे अंजलि को मैसेज भेज रहा था। प्रखर को पता था कि पुलिस उसके मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स निकालेगी, लोकेशन देखेगी। उसकी और कंचन की लोकेशन अलग आएगी। कॉल डिटेल्स में बातचीत नहीं निकलेगी, इसलिए वो इंस्टाग्राम पर कॉल कर रहा था। यदि पुलिस उसके इंस्टा प्रोफाइल की डिटेल्स निकालेगी तो भी कुछ नहीं मिलेगा। बातचीत के लिए प्रखर ने दूसरा प्रोफाइल बनाया था। प्रखर के मुंह से ये सुनकर उसकी माँ भी दंग रह गई। पहले उसे लग रहा था कि प्रखर हत्या जैसी घटना नहीं कर सकता है। जब अपनी आंखों के सामने बेटे को सच उगलते देखा तो वो बोली, प्रखर तुमने सभी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने अपनी हैसियत से ज्यादा अच्छे ढंग से तुम्हें पाला। यदि किसी से प्यार था तो मुझे बताता। प्यार के लिए कोई इस तरह अपराधी नहीं बनता। पुलिस ने उसी दिन दबिश देकर सीलू को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों का आमना सामना कराया गया। दोनों हत्या आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त अंगूछा भी पुलिस ने बरामद कर लिया। सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले प्रखर गुप्ता की कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं है। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कासगंज के कस्बा गंज डुडुवारा का रहने वाला है।
कई साल से अपनी माँ व हाई स्कूल पास छोटे भाई के साथ आगरा में रह रहा था। उसके पिता भी हत्या के मामले में पहले जेल गए थे। जेल से बाहर आने के बाद उनके दुश्मनों ने 2013 में उनकी हत्या कर दी थी। उस समय प्रखर 11 साल का था। माँ आगरा में संजय पैलेस में एक कंपनी में काम करती है। 21 साल के प्रखर ने इंटर तक पढ़ाई की है। उसने माँ से कहा कि अब वो व्यापार करेगा। उसकी जिद पर माँ ने 2 लाख रुपए की बाइक दिलाई थी। कारोबारी बजाज दंपति अपनी इकलौती बेटी कंचन को एक निजी स्कूल में पढ़ा रहे थे। माँ अंजलि बेटी की पढ़ाई पर काफी ध्यान देती थी। पुलिस पूछताछ में पता चला कि कंचन का स्कूल में एक दोस्त है कुशल। प्रखर कुशल का दोस्त था। कुशल ने ही उसकी प्रखर से जान पहचान कराई थी। प्रखर ने कंचन से दोस्ती ही झूठ बोलकर की थी। उसने बताया था कि वो डीयू में ग्रेजुएशन का छात्र है। वो जिम भी जाता है, गांव में खेती है और माँ नौकरी करती है। पहली ही मुलाकात में कंचन उससे प्रभावित हो गई। अपनी कीमती बाइक पर प्रखर कंचन को स्कूल छोड़ने व लेने जाने लगा। ये सब कंचन को बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये बात जनवरी 2023 की है। मार्च के महीने में कंचन अपने घर से बिना बताए प्रखर के साथ बाहर घूमने चली गई थी। कई घंटे बाद घर लौटी। वापस लौटकर आई तो माँ बहुत नाराज हुई। पूछा कि कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी। इस घटना के बाद माँ ने उसका मोबाइल भी चेक किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खंगाला। मोबाइल में अंजलि ने प्रखर के साथ उसके फोटो देख लिए तो उन्होंने घर में बहुत कलेश किया। पूछा ये लड़का कौन है। तब कंचन ने बताया कि उसका दोस्त प्रखर गुप्ता है। ये सुनकर माँ ने उसे डांटा। फोन पर प्रखर से भी बात की और बेटी से दूर रहने को कहा। माँ की सख्ती के चलते करीब 1 महीने प्रखर उससे मिल नहीं पाया था। चोरी छिपे केवल फोन पर बातचीत होती थी। घटना से 20 दिन पहले अंजलि को कंचन की प्रखर के साथ फिर से दोस्ती की भनक लग गई थी। उन्होंने बेटी से इस संबंध में बात की तो बेटी ने कहा कि प्रखर उससे बहुत प्यार करता है। अंजलि ने कंचन के मोबाइल में प्रखर के साथ उसके आपत्तिजनक फोटो देख लिए थे। फोटो देखकर अंजलि परेशान हो गई। उन्हें लगा कि यदि बेटी को काबू में न रखा गया तो वो समाज में बजाज परिवार की नाक कटा देगी। उन्होंने बेटी पर पहरा बिठा दिया। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन इसके बाद वो फिर से प्रखर को चोरी छिपे फोन करने लगी। उनका प्रेम प्रसंग जारी रहा। जब माँ को ये बात पता चली तो उन्होंने बेटी के ना मानने पर प्रखर को पॉक्सो एक्ट में जेल भिजवाने की धमकी दी। ये भी कहा कि नाबालिग का बयान कोई मायने नहीं रखता है। इन फोटो व चैट से ही प्रखर को जेल जाना पड़ेगा। ये बात कंचन ने अपने बॉयफ्रेंड प्रखर को बता दी। जेल जाने की बात से प्रखर परेशान हो गया। उसे लगा कि यदि वो जेल चला जाएगा तो कारोबारी की इकलौती बेटी को पाने का उसका सपना अधूरा रह जाएगा। उसका प्यार उससे छिन रहा था। प्रेमिका पर लगाई जा रही बंदिशों से वो आजीज आ चुका था। जेल जाने के डर से प्रखर ने अंजलि बजाज की हत्या की योजना बनाई। अंजलि बजाज की हत्या के लिए प्रखर को एक साथी की तलाश थी। वो अकेले अंजलि की हत्या नहीं कर सकता था। वो अपने गांव गंज डुडवारा गया और वहां 10 दिन रुका। इस बीच उसका दोस्त सीलू मिला। वो घर में खाली बैठा था। उससे बातचीत की और उसे 10,000 रुपए का लालच दिया। उससे कहा कि स्कूल में झगड़ा हो गया है, एक को सबक सिखाना है। सीलू इसके लिए तैयार हो गया। वो सीलू को 3 जून को आगरा बुला लाया। दोनों आईएसबीटी के पास एक होटल में ठहरे। वहां 2 दिन रुकने के बाद दोनों सिकंदरा स्थित होटल में आ गए। साजिश के तहत कंचन 7 जून को अपने शास्त्रीपुरम स्थित घर से दोपहर में निकलकर पार्क में जाकर छिप गई। थोड़ी देर बाद उसने मां अंजलि को फोन करके बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है। यदि आखिरी बार मिलना है तो मिल लो। ये सुनकर अंजलि घबरा गई। थोड़ी देर बाद बेटी ने व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजी। लोकेशन कखरेटा स्थित वनखंडी महादेव मंदिर की थी। बेटी ने प्रेमी के साथ जाने का नाटक कर मां को वनखंडी मंदिर पर भेज दिया। लेकिन अंजलि के साथ पति उदित को देखकर प्रखर ने कंचन को फोन से मैसेज भेजकर दोनों को अलग करने को कहा। इस पर कंचन ने पिता को फोन कर स्वयं को ले जाने की बात कहकर मंदिर पर मां से अलग कर हत्यारों के सामने भेज दिया, जबकि खुद पार्क में छिपने के बाद मां और पिता को भ्रमित करने के बाद घर आ गई। अब अंजलि वनखंडी मंदिर पर अकेली रह गई।
प्रखर ने बेटी के व्हाट्सएप से उनको मैसेज भेजकर जंगल में अंदर बुला लिया। बेटी के मुंह में वो बिना कुछ सोचे समझे जंगल में पहुंच गई। वहां प्रखर ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया और सीलू ने उनके ऊपर तवातोड़ चाकू से वार किए। इसके बाद प्रखर ने चाकू लेकर वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद लाश को घसीटकर गड्ढे में फेंक दिया। इसी बीच जब अंजलि को तलाशते हुए उदित मंदिर पर दोबारा पहुंचे तब प्रखर ने सीलू से कहा कि इसे भी निपटा देते हैं, लेकिन अंजलि की हत्या के बाद दोस्त सीलू की हिम्मत जवाब दे गई। उसने कहा कि दोनों हत्याओं से हड़कंप मच जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। तब दोनों वहां से फरार हो गए। पढ़ाई लिखाई की उम्र में प्रखर किसी पेशेवर अपराधी की तरह सोच रहा था। फिल्में देखकर प्रखर अपना तेज दिमाग चला रहा था। अपनी प्रेमिका की मां की हत्या के बाद वो फिर उदित को भी मौत की नींद सुलाना चाहता था, ताकि करोड़पति की इकलौती बेटी को वो अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसकी पूरी संपत्ति पर कब्जा कर ले। वो ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता था। उसने कंचन से कहा कि वो इंटर करने के बाद दिल्ली आ जाए। आगे की पढ़ाई में वो उसकी मदद करेगा। हम लोग कैरियर बनाने के बाद शादी करेंगे। वो कोई बड़ा बिजनेस करेगा, बिजनेस कर उसे खुश रखेगा। कंचन ने पुलिस को बताया कि जब उसके माता पिता घर पर नहीं होते थे तो उस समय प्रखर किसी लड़की को साथ लेकर उसके घर आता था। उस समय बाबा दादी अपने कमरे में होते थे। लड़की साथ होने से वो शक भी नहीं करते थे। प्रखर को अंजलि की हत्या 5 जून 2023 को करनी थी, लेकिन उस दिन उसकी बाइक फिसल गई जिससे वो चोटिल हो गया था। फिर 7 जून को हत्या की योजना बनाई। प्रखर ने ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे कंचन बाहर नहीं निकल पाई। कंचन को लगा कि प्रखर से ज्यादा प्यार करने वाला कोई उसे मिल नहीं सकता। महज 6 महीने की दोस्ती एक बड़ी वारदात का सबब बन गई। अंजलि बेटी को समझा रही थी कि ये उम्र प्यार करने की नहीं, पढ़ने लिखने की है। लड़के झूठ बोलकर ऐसे ही लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, लेकिन कंचन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। प्रखर में सारे ऐप थे। वो सिगरेट और शराब भी पीता था। इस बात की जानकारी कंचन को भी थी। इस पर कंचन माँ से ये कहती, ये तो कॉमन बात है, लड़के बाहर पार्टी करेंगे तो ड्रिंक तो आम बात है। स्कूल तक में बच्चे ई सिगरेट बैग में लेकर आते हैं, कोई बुरा नहीं मानता। कंचन हत्या आरोपी अपने प्रेमी प्रखर का शुरू से अंत तक बचाव करती रही। एसएचओ आनंद कुमार शाही ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ करने के बाद प्रखर गुप्ता को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया था, जबकि कंचन को 13 जून को किशोर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट में उसके बयान भी दर्ज कराए गए। वहां से उसे महिला बाल संरक्षण गृह गाजियाबाद भेज दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।